हेलो। चलिए, सभी को नमस्कार है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे साथियों, पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों ने देखा कि हम लोग थोड़े से आप लोगों का जो रिज़ल्ट बीपीएससी टीचर का 2.0 का जो रिज़ल्ट आया, थोड़ा सा हम लोग वहाँ पर आप लोगों के लिए मेरे दोस्त व्यस्तता रही थोड़ी सी। और अब वापस मैं आपकी सेवा में हाजिर हो चुका हूँ। लगातार ऐसे ही मेरे दोस्त बने रहिए और अपना काम मेरे दोस्त करते रहिए। अभी सबसे पहले मैं दो शब्द उन भाइयों के लिए जिन्होंने इस बार टी आर ई 2.0 का पेपर दिया था, जिनका सिलेक्शन हो गया। मेरे दोस्त, तहे दिल से आपका कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश, चूँकि कट ऑफ कैसे बनाया गया, किस प्रकार से अप्रत्याशित कट ऑफ दिया गया, तो जिनका किसी कारणवश कुछ मार्क्स से अगर रह गया हो, तो जहाँ तक मेरा मानना है, हालांकि मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ इसीलिए क्योंकि इस बो चे ये जो अभी आयोग का जो मेरे दोस्त प्रोसेस है, उस पर कुछ भी प्रिडिक्शन करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे और देना भी चाहिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं मेरे दोस्त प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर दिया जाता है तो वापस आप लोगों में से बहुत लोगों का सिलेक्शन होगा। तो मेरे साथियों, मैं यही कहूँगा कि आप सप्लीमेंट्री, चलो ठीक है, आएगा तो आएगा, लेकिन अभी क्या करना है कि जो वर्तमान कट ऑफ है, आगे की तैयारी उसी कट ऑफ को देखकर करना है और 3.0 की तैयारी में लग जाना है। समय अपना बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, आपकी क्लास को मैं प्रारंभ करता हूँ। आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखें। और मेरे साथियों, मैं सभी के लिए ढेर सारा प्रेम और ढेर सारा स्नेह मेरे मन मंदिर में है। तो मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं और आपको किसी भी तरह का दिक्कत कहीं से भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस मैं यही कहता हूं कि जिस प्रकार आयोग ने रिजल्ट बनाया है और जो उसकी अपनी प्रोसेस रही है, या यूँ कह सकते हैं जो उसकी प्रक्रिया रही है, वो ठीक नहीं रही है बच्चों के प्रति। ठीक है, बहुत सारा इसका कारण है, बहुत सारा चीज़ है। जैसे कि एंड टाइम, मतलब एग्ज़ामिनेशन के बाद लैंग्वेज को हटा देना, एक एक बच्चों का 4-4 रिजल्ट देना, तो ये सब चीज़ पर थोड़ा सा आयोग को स्पष्टता देनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि वो स्पष्टता देगी। और अगर मेरे दोस्त सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। बाकी आप 3.0 की तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से मेरे दोस्त देखिए। टाइम एंड डिस्टेंस मेरे दोस्त मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी कंसेप्ट बताया था आपको टाइम एंड डिस्टेंस की, आप जाके उसको देख लेना। ये 50 डेज 50 मैराथन का मैं क्लास आरंभ कर रहा हूं। आज से ये क्लास शुरू होगी और तकरीबन 2 घंटे के आसपास की ये क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए आज के टाइम एंड डिस्टेंस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, ए और बी ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही समय 40 और 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना आरंभ करते हैं। ए दूरी को तय करने में बी से 15 मिनट का समय ज्यादा लेता है। बताइए कुल दूरी क्या होगा। एक ही दूरी को जब दो अलग अलग चाल से ट्रेवल की जाएगी तो मेरे दोस्त लगने वाले समय का अंतर कुछ न कुछ बनेगा। तो याद रखना है कि अगर अलग अलग चाल से एक ही दूरी तय की जाएगी और दोनों ही चाल से लगने वाले समय का गैप दिया रहेगा, तो वो दूरी कुछ और नहीं, चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर और इनटू मेरे दोस्त टाइम का गैप होना है, जो कि आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया है। तो ये आपका 40 और गुने मेरे दोस्त 50 होगा। और बाकी मेरे दोस्त 50 और 40 का डिफरेंस आप नीचे लिखिए। और टाइम का गैप जहां तक रहा, आप वो 15 मिनट दिया हुआ है, आप इसको जल्दी से घंटे में बदल लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये 15 चौके हमारा 60 हो जाएगा। और मेरे दोस्त ये 10 चौके मेरे दोस्त 40 हो जाएगा।
यहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना आ गया है, 50 आ गया है। यहाँ से हमारा डिस्टेंस मेरे दोस्त कितना आ गया है, 50 आ गया है। ठीक है, बढ़ते रहिए आगे, हम लोग चलते रहते हैं। प्रिंस कुमार हैं, अंकिता जी हैं, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। बीपीएससी टीचर में 110 नंबर कैसे लाएं, इसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। मेरे दोस्त उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, बफरिंग हो रहा है? नहीं तो बफरिंग नहीं हो रहा होगा। क्या हो रहा है? मेरे फ़ोन में तो चल ही रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फिर मेरे दोस्त कुछ उसी तरह से है। ए और बी एक निश्चित दूरी को 9 किलोमीटर, ठीक है, और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करते हैं। हालांकि देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के एक और तरीके हो सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका इसको बनाने का बताता हूँ। ध्यान से आप लोग इसको देखो और अच्छे से मेरे दोस्त बात को समझो। देखो ये क्या है, आप एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से जा रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त, जब आपका दूरी कांस्टेंट होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो जो स्पीड का रेशियो है उसके इन्वर्स रेशियो में टाइम का रेशियो होता है। तो आज अगर मैं स्पीड का रेशियो लेने जाऊंगा तो एक का स्पीड मेरे दोस्त 40 किलोमीटर पर आवर है और एक का स्पीड जो है आपका 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे? कुछ नहीं मेरे दोस्त, स्पीड का यदि हम रेशियो लेते हैं तो अपना स्पीड रेशियो बनेगा 4:5। तब तो हम टाइम रेशियो लेंगे तो क्या होगा? टाइम रेशियो बन जाएगा 5:4। ठीक है, अब देखिए, जो कम स्पीड से जा रहा है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है उसको कम टाइम लग रहा है। दोनों के टाइम का गैप कितना है? टाइम का गैप 1। और यही जो टाइम का गैप 1 है, वो मेरे दोस्त टाइम का गैप है कितना? वो आपको दिख रहा है 15 मिनट। जब एक का मान 15 मिनट तो 4 का मान 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो देखो, हमें 1 घंटा का समय कब लगा है? जब हम 50 की स्पीड से जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, हमारा डिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो देखिए ना, यहाँ पे हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब जा रहे हैं तो हमें टाइम लग रहा है केवल और केवल 1 घंटे। इसका मतलब हमारा डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर हो जाएगा। हमारा डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से काम कर पा रहे होंगे। ठीक है सर, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, अब लगता है कि जीवन खत्म हो गया है और कुछ कर लूं, नहीं बचा है। नहीं शबनम सिंह, ऐसा नहीं है। एक दो रिजल्ट किसी कारण बस अगर रुक जाए तो जीवन खत्म नहीं होता है मेरे दोस्त। और अभी जब आप जानते हो कि 7-8 महीना बाद फिर एग्जामिनेशन आना है तो ऐसी बातें नहीं करना है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। ए और बी किसी दूरी को 9 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करते हैं। ए बी से दूरी तय करने में 36 मिनट का अधिक समय लेती है। बताइए वो निश्चित दूरी क्या होगा? एक बार फिर से मेरे दोस्त, क्या हो रहा है? आप समान दूरी तय कर रहे हो अलग अलग चाल से, यानी आपका डिस्टेंस सेम हो जा रहा है। और जब डिस्टेंस सेम होगा तो मेरे दोस्त, स्पीड के इन्वर्स रेशियो में क्या होगा? आपके टाइम का रेशियो होगा। अब आप क्या कहोगे? अब आप यही कहोगे। तो चलिए स्पीड का रेशियो लेते हैं। अब ए का स्पीड मेरे दोस्त 9 है और बी का स्पीड 10 है, तब तो स्पीड का रेशियो 9:10 बनेगा। ठीक है, 9:10 बनेगा, क्योंकि एक का स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर और एक का स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। जो स्पीड का रेशियो होगा उसके इन्वर्स रेशियो में समय होगा, तो समय का अनुपात 10:9 हो जाएगा। बताइए, जो 9 की स्पीड से जाएगा उसको 10 समय लगेगा, जो 10 की स्पीड से जाएगा उसको 9 समय लगेगा, तो समय का अंतर कितने का? 1। और यही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समय कितना ज़्यादा लग रहा है? 36 मिनट। तो मेरे दोस्त, एक का मान हो गया 36 मिनट, एक का मान 36 मिनट, तो 10 का मान क्या हो जाएगा? 360 मिनट। और 360 मिनट का मतलब क्या होगा?
6 गुने 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 गुने 6 हो जाएगा 6 घंटा। तो 6 घंटा कब? जब आप गए हो 9 की स्पीड से। इसका मतलब आपका दूरी क्या होगा? दूरी होता है चाल गुना समय। 9 की स्पीड से अगर हमें 6 घंटा का समय लग रहा है, इसका मतलब वो दूरी हमारा 54 किलोमीटर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर 54 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक तो प्रोसेस बनाने का ये रहा मेरे दोस्त, और दूसरा प्रोसेस ये है कि आप डायरेक्ट मैं आपको बता चुका हूं कि जब दो अलग अलग चाल से समान दूरी तय की जाएगी तो वो दूरी कुछ और नहीं मेरे दोस्त, चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर और इनटू मेरे मित्र टाइम गैप होगा। टाइम गैप, तो क्या करोगे यहां पे? चालों का गुणनफल करोगे, 9 गुने 10 हो गया, है ना। एगो चाल 9 है, एगो चाल 10 है, तो 9 गुने 10 चालों का गुणनफल हो गया। और जब चालों का अंतर नीचे लेंगे तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 10 में से 9 गया तो आपका 1 हो गया, इंटू टाइम गैप। टाइम गैप आपका 36 मिनट है। आप जान रहे हो कि जब चाल किलोमीटर पर आवर में है तो समय जो मिनट में है उसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, है ना। अब आप सॉल्व करो, सॉल्व करोगे मेरे दोस्त, यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ और 6 से 6 बार में कटेगा। फाइनली 9 छा के आपको 54 दिखेगा, तो 54 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। इस प्रकार आपने दो तरीके से सवाल को बनाया है और आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अनिल कुमार, मेरे दोस्त, मैं आपकी साहस के लिए एक वीडियो मैं कल आपसे रूबरू किसी टाइम में होऊंगा बीपीएससी टीचर को लेकर स्पेशली। ठीक है, मैं आपको बस इतना ही साहस दूंगा कि मेरे दोस्त एक दो असफलता से जीवन खत्म नहीं होता, और असफलता सफलता को प्राप्त करने की एक सीढ़ी है जिसे हर किसी को गुजरना पड़ता है। मेरे दोस्त, मैं मानता हूं कि इस वक्त आपके लिए बहुत विकट समय है। ये विकट समय हम लोगों के लिए भी है दोस्त, क्योंकि आप लोगों की सफलता से हम लोगों की सफलता जुड़ी होती है। एक ये भी सत्य है कि जितने सीट होते हैं सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का होता है, और लोगों को तो छंटना ही पड़ता है। लेकिन मेरे दोस्त, यहां पर जो छांटने की प्रक्रिया थी ये थोड़ी सी गलत थी, ये अच्छी प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। तो मेरे दोस्त, इस पर आयोग आकर के जरूर सफाई देगी कि आखिर रिजल्ट किस प्रकार से बनाया गया, किस पैटर्न से बनाया गया, और जो खाली सीट बचेगी उसका क्या करना है। ठीक है, तो आपको इस वक्त बस यही करना है कि अपनी कलम कॉपी को लेकर तैयार हो जाना है, और 8 महीने बाद जिस युद्ध की तैयारी, जो युद्ध होने वाला है अगस्त के आसपास, उस युद्ध की तैयारी में लग जाना है और अपना एक सीट पक्का कर लेना है। हिम्मत नहीं हारना है दोस्त, क्योंकि हौसला जीतता है, रुपए पैसे नहीं जीतते हैं। चलो आओ देखते हैं ये क्या है। यदि राम 42 किलोमीटर पर आवर की गति से कार चलाता है तो वह बैंक 15 मिनट पहले पहुंचता है, लेकिन जब वह 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। राम के घर से बैंक की दूरी क्या होगा? मेरे दोस्त, आप इतना याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि टाइम का गैप कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे दोस्त दोनों बार लेट होगा, अगर मान लिया जाए दोनों बार लेट हुआ तो गैप डिफरेंस से निकालेंगे, या मेरे मित्र दोनों बार पहले ही पहुंच जाए, है ना, दोनों बार समय से पहले पहुंच जाए तो भी हम डिफरेंस से ही गैप निकालेंगे। लेकिन एक बार यदि आपको लेट हो जाए और एक बार आप बिफोर पहुंच जाएं तो यहां पे जो टाइम की गैपिंग होगी, गैप होगा, उसको हम लोग ऐड करके निकालेंगे। तो आज ही देखो ना, आज क्या हुआ है, पहली बार में आप 15 मिनट पहले पहुंचे हैं और दूसरी बार में आप 5 मिनट लेट पहुंचे हैं। तो एक बार आप पहले पहुंच गए, एक बार आप लेट पहुंच गए हैं, तो मेरे दोस्त टाइम का गैप क्या होगा, है ना। यहां पर गैप ऑफ टाइम क्या होगा, तो गैप ऑफ टाइम ऐड करके जोड़ करके होगा। पहले 15 मिनट लेट हो रहा था और बाद में मेरे दोस्त आप 5 मिनट लेट कर रहे हो, यानी कि आप टोटल 20 मिनट का टाइम गैप हो रहा है। ठीक है,
और आपको पता है ना कि जब दो अलग अलग चाल से समान दूरी तय करते हैं और दोनों ही चाल से लगने वाले समय का गैप दिया रहे तो वो दूरी कुछ और नहीं मेरे दोस्त चालों का गुणनफल। तो 42 और एक चाल है हमारा 35, चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर 42 माइनस 35 इंटू टाइम का गैप। तो टाइम का गैप हमारा मेरे दोस्त कितना 20 मिनट है, इसको घंटे में बदल लो और आओ अब सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो आप ये पाओगे कि 20 दिया 60 हो गया मित्र, और यहाँ से ये 7 7 पचे 35 और 3 से काट देंगे इसको 14, तो 14 पचे 70 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए 70 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मेरे दोस्त मैं आप सब के लिए, मैंने कहा ना कि मैं कल बीपीएससी टीचर के लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और मेरे साथ मेरे दोस्त हम सभी लोग एक साथ रूबरू होंगे और जो भी रिजल्ट रही या क्या होने वाला है उस पर हम लोग समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ फ्यूचर में क्या हमें करना है ऐसी परिस्थिति में इस पर भी हम लोग रणनीति बनाएंगे। ठीक है, और आइए अभी मैं आपके लिए मेरे दोस्त, समय बहुत मूल्यवान है, कभी भी कदम रोकना नहीं है, कदम को बढ़ाते रहना है। ठीक है, आइए अभी आप देखिए सर, दो अलग अलग चाल से समान दूरी चल रहे हैं तो आपको पता है ना कि जब कभी भी मेरे दोस्त डिस्टेंस सेम होते हैं तो समय के इन्वर्स रेशियो में चाल का अनुपात होता है। तो आप पहले चाल का अनुपात लीजिए, एक का चाल 42 किलोमीटर पर आवर है और एक का चाल 35 किलोमीटर पर आवर है। तब तो स्पीड का रेशियो लेंगे तो 7 छके 42 और 7 पचे 35 होगा, ये हुआ स्पीड का रेशियो। तो मेरे मित्र टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड के उल्टा रेशियो में टाइम होगा, तो टाइम आपका 5:6 हो जाएगा। अब आप स्वयं सोचिए, जिसकी चाल ज़्यादा था उसको कम समय लगा, जिसकी चाल कम था उसको ज़्यादा समय लगा, तो आखिर समय का गैप कितना, तो समय का गैप आपका 1 रेशियो दिख रहा है और वही यहाँ पर आपको 20 मिनट दिख रहा है। तो 1 रेशियो का मान अगर 20 मिनट हो गया तो 6 रेशियो का मान 20 छके 120 मिनट होगा और 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। तो मेरे दोस्त ये 2 घंटा कब, तो 2 घंटा तब जब आप 35 की चाल से चले हैं। तो 35 की चाल से जब आप चलते हैं तो आपको 2 घंटा लगता है, इसका मतलब आपका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। मेरे दोस्त हमारा स्पीड क्या रहा, तो जब हमने 35 का स्पीड यूज़ किया है तो हमें कितना टाइम लगा है मेरे दोस्त, 2 घंटे का टाइम लगा है, यानी 70 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आप काम करते रहें और मेरे दोस्त आप आगे चलते रहें। अरविंद मैथ्स रिसर्च पॉइंट, मेरे दोस्त मैं आपको देख रहा हूं, आदित्य कुमार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, अगली क्लास में प्रीवियस ईयर ही आपका होगा। ठीक है ना, आप घबराओ मत। अरविंद मैथ्स रिसर्च पॉइंट कह रहे हैं कि सर मेरे 90 नंबर थे फिर भी मेरा नहीं हुआ। मेरे दोस्त अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देता है तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा क्योंकि आपको 90 मार्क्स है। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना भी चाहिए, है ना। आइए तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से आप लोग इसको देखते रहें मेरे दोस्त। आइए, मैं हर स्थिति में आपके साथ हूं, बस मैं इतना ही आपको कह सकता हूं। ठीक है, आइए मेरे दोस्त अब इसको देखिए, ये क्या कहता है, एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर की गति से पाठशाला जाता है और 9 मिनट लेट पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 9 मिनट वो जल्दी पहुंच जाएगा। घर से पाठशाला की दूरी क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त क्या हुआ है, वो पहली बार में 9 मिनट लेट हो गया है, जबकि दूसरी बार में क्या हुआ है, वो 9 मिनट पहले पहुंच गया है। तो एक बार बिफोर और एक बार अगर लेट हो जाएगा तो टाइम का गैप क्या होगा, वो दोनों को ऐड करके टाइम का गैप निकाला जाएगा। ठीक है,
आज हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मेरे दोस्त आज अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, फिर वही बात है, अलग अलग चाल से समान दूरी तय की जा रही है और समय का गैप मालूम है, तो मेरे दोस्त वही होगा चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और इनटू मेरे दोस्त क्या, टाइम गैप। क्या, इनटू हमारा टाइम गैप। तो एक हमारी स्पीड कितनी है, 4, एक हमारी स्पीड है 3, ये हमारी स्पीड 4 है और ये हमारी स्पीड 5 है, सॉरी 4 और मेरे दोस्त 5 है। तो x इंटू वाई और अपॉन 4 और 5 का अंतर 1 और इंटू मेरे दोस्त टाइम गैप। तो टाइम गैप हमारा 18 मिनट है। 18 मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। आइए अब हम यहाँ से देखें, 20 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 3 से कटेगा 6 बार में, यानी आपको ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 6 किलोमीटर की। तो मेरे दोस्त मैंने आपको दोनों ही प्रोसेस बताया है, आप इस प्रोसेस से 6 किलोमीटर ला सकते हो और कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पंकज वर्मा, हम इसकी जानकारी दे देंगे कल जब प्लान बनाएंगे ना, तो इसके विषय में हम आपको बता देंगे। अब लीजिए, ये एक सवाल है, इस सवाल को हम लोग करते हैं। मेरे दोस्त ये जो अभी पढ़ रहे थे ना, इतना मिनट लेट इतना मिनट पहले, उसी में पहुंचने का सही समय भी हमसे पूछा जाता है। अब देखिए कह रहा है ना कि जब हम 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं तो हम 10 मिनट लेट पहुंचते हैं, लेकिन जब हम 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं तो 8 मिनट हम पहले पहुंच जाते हैं। बताइए बस द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने का सही समय क्या होगा। बहुत आसान है मेरे दोस्त। पहली बार में हमें क्या हुआ है, लेट, और दूसरी बार में भी हमें लेट हुआ है। तो जब दोनों ही बार में लेट होगा या दोनों ही बार में पहले पहुंच जाएंगे तो टाइम का गैप कैसे निकालेंगे, घटा करके निकालेंगे। तो आज हमारा 10 और 8 का डिफरेंस हो जाएगा, 2 मिनट हमारे टाइम का गैप हो जाएगा, ठीक है। अब आप खुद मुझे बताओ कि एक बार मैं 80 की स्पीड से चल रहा हूं और एक बार मैं 90 की स्पीड से चल रहा हूं, तब तो मेरे दोस्त अगर मैं स्पीड रेशियो लेता हूं तो ये हमें 8:9 दिखेगा, है ना। और आप जानते हैं कि जिस अनुपात में हमारी चाल होगी उसके उल्टा अनुपात में, इन्वर्स रेशियो में हमारा समय होगा। यानी कि अगर हम 80 का चाल यूज किए तो 9 समय लगेगा और 90 का चाल यूज किए तो 8 समय लगेगा। मेरे दोस्त दोनों ही चाल से लगने वाले समय का गैप कितना है, आप कहोगे गैप है 1, और यही जो मेरे दोस्त 1 का गैप है वो रियल में गैप है कितने का, तो आप कहोगे सर ये 2 मिनट का गैप है। तब तो 1 बराबर अगर 2 मिनट हो जाएगा तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 18 मिनट हो जाएगा। जब 1 बराबर 2 मिनट हो जाएगा तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 16 मिनट हो जाएगा। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि मित्र ये टाइम कौन सा है, ये टाइम है 80 की स्पीड से जाने पर लगने वाला टाइम। ये कौन सा टाइम है, 90 की स्पीड से जाने पर लगने वाला टाइम। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पहुंचने का सही समय। तो देखो भाई, आपको पता है कि जब आप 80 की चाल से जाते हो तो 10 मिनट आप लेट पहुंचते हो, यानी 80 की चाल से लगने वाला समय जो है ये 10 मिनट एक्स्ट्रा है। तो आप इसमें 10 मिनट हटा दीजिए तो इससे आपको पहुंचने का सही समय मिलेगा, यानी 8 मिनट जो है ये हमारा सही समय है। लेकिन मेरे दोस्त हम इसी को यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। कब, आप देखो जब हम 90 की स्पीड से चल रहे हैं तो मेरे दोस्त हमें 16 मिनट लग रहा है, और हमें पता है कि जब हम 90 की स्पीड से चलेंगे तो 8 मिनट लेट पहुंचेंगे। यानी 90 की स्पीड से चलने पर जो लगने वाला समय है ये ओरिजिनल समय से 8 मिनट लेट है, यानी आप इसमें से 8 हटा दीजिए तो यहां से भी आपको पहुंचने का सही समय मिलेगा। तो मेरे मित्र 8 मिनट जो है वो पहुंचने का सही समय है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से मेरे दोस्त काम करते रहिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होना है, आप आराम से चलते रहेंगे, आपको मजा आता रहेगा, ठीक है। काम करिए दोस्त मेरे, हिम्मत नहीं हारना है, काम करना है, ठीक है। हो गया ये 5 नंबर। चलो अब 6 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो आप, ये क्या लिखता है,
ये लिखता है कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 36 की चाल से जाता है और बी से ए वापस 45 की स्पीड से आता है, तो कुल इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब x की चाल से जाएगा, y की चाल से आएगा, तो आप जानते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होना है। एवरेज स्पीड होना है 2xy बटे x प्लस वाई। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तब तो मेरे दोस्त 2 गुने 36 और गुने में 45 और बटे 36 प्लस 45 81 हो जाएगा। 9 पचे 45, 9 निमे 81, 9 से कटेगा ये 4 बार में। फाइनली आपको 20 और दूनी 40, 40 किलोमीटर पर आवर दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो बहुत सारे भाई का बहुत अच्छा सही आंसर आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बढ़िए, बहुत अच्छे हैं, गौतम कुमार, गुलशन कुमार, मनीषा सब सही बना रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये कहता है कि एक बस क्रमशः 3 लगातार मेरे दोस्त मैं आपको एक और तरीके से इसको बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये तरीका तो चलो फॉर्मूला याद है तो आप कर पाओगे, अगर फॉर्मूला याद ना रहा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर मेरे दोस्त डिस्टेंस हमारा एक ही है, ठीक है। एक ही डिस्टेंस है जिसको हम एक बार 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और मेरे दोस्त दूसरी बार हम इसको 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं। अरे भैया, एक बार जा करके आप वापस आ जाओ या आप दोनों बार चले ही जाओ, बात तो एक ही हुआ। अलग अलग चाल से समान दूरी तय करना। तो मेरे भाई मुझे याद याद रखना कि जब अलग अलग चाल से समान दूरी तय करोगे, वो दूरी कुछ और नहीं, इन चालों का एलसीएम होगा। तो 45 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 180, यानी आपका ये दूरी हो गया 180, ठीक है भाई। ये दूरी हमने रेशियो में माना है, ओके, ओरिजिनल नहीं है, ये रेशियो में दूरी है। तो हमें मेरे दोस्त एवरेज स्पीड तो चाहिए, है ना। अब देखो यहां पर 36 की स्पीड से अगर कोई 180 जाएगा ना तो उसे 5 घंटे का टाइम लगेगा। अगर कोई 45 की स्पीड से 180 दूरी जाएगा ना तो उसे मेरे दोस्त 4 घंटे का टाइम लगेगा। आज मैं अगर एवरेज स्पीड निकालने चला जाऊं, मान लो कि फॉर्मूला अगर मुझे याद ना हो, तो एवरेज स्पीड तो ऐसे ही फाइंड करूंगा। एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, क्या मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 180 गए हो और 180 आए हो, यानी कि टोटल आपका 360 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। और मेरे दोस्त टोटल टाइम, जाने में 5 घंटा और आने में 4 घंटा, तो मेरे दोस्त टोटल आपको 9 घंटे का टाइम लगा है। आप यहां से भी मेरे दोस्त 40 किलोमीटर पर आवर ला सकते हो, 40 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो ये जो हमने तरीका अभी इस्तेमाल किया है, ये मेरे दोस्त आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके को सीखते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है। आओ ध्यान दो मेरे दोस्त, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी खाई को 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। मेरे दोस्त देखते हैं, एकदम ध्यान से यहां पे देखो। ये हमारे पास क्या है, हमें ये कहता है कि सर 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी खाई को 10 की स्पीड से, 20 की स्पीड से और 60 की स्पीड से वो क्या कर रहा है, पार कर रहा है। आप जान रहे हो दोस्त, यहां पर 3 अलग अलग स्पीड है और तीनों ही स्पीड से सेम लंबाई की खाई को पार किया जा रहा है। तब तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 अलग अलग स्पीड से समान दूरी तय की जा रही है। तो देखिए ना, वो कह तो रहा है कि 3 लगातार प्रत्येक 3-3 किलोमीटर की खाई को 10, 20 और 60 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है।
तो एवरेज स्पीड क्या होगा, यानी कि वो 10 की स्पीड से भी 3 किलोमीटर, 20 की स्पीड से भी 3 किलोमीटर और 60 की स्पीड से भी 3 किलोमीटर जा रहा है, उसकी औसत चाल चाहिए। याद रखना, एवरेज स्पीड वाले प्रश्न में जब अलग अलग चाल से समान दूरी तय करोगे तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए उस ओरिजिनल दूरी का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप सीधे सीधे ये कहना कि सर जिस दूरी को वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एग्जैक्ट उतना ही दूरी मेरे दोस्त वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और बिल्कुल उतना ही दूरी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो जब अलग अलग स्पीड से समान दूरी जाएगा, वो दूरी कुछ और नहीं, इन चालों का एलसीएम होगा। तो आज इन तीनों का एलसीएम मेरे दोस्त 60 हो जाएगा। आप जानते हैं ये 60 कौन सी दूरी है? ये वो दूरी है जिसको आप 10 की स्पीड से भी गए हो, ये वो डिस्टेंस है जिसे आप 20 की स्पीड से भी गए हो, ये वो डिस्टेंस है जिसको आप मेरे दोस्त 60 की स्पीड से भी गए हो। अब आप खुद सोचो, 10 की स्पीड से 60 जाएंगे तो 6 घंटा लगेगा, 20 की स्पीड से 60 जाएंगे तो मेरे दोस्त 3 घंटा लगेगा और 60 की स्पीड से 60 जाएंगे तो मेरे दोस्त हमें 1 घंटा लगेगा। तो क्या करना है हमें तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो आओ, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। तो 60 60 60 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 180 किलोमीटर और बटा टोटल टाइम 6 3 9 और 1 10, मेरे दोस्त 10 घंटे का टाइम लग रहा है, यानी हमारी एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सर मैं गलती से दूसरा बैच ले ली हूं, प्लीज चेंज करवा दीजिए। आप कौन सा बैच ले लिए हैं? अगर आप गलती से कोई बैच ले लिए हैं तो कोई बात नहीं है, आप मैसेज करिएगा, ठीक है, या फ़ोन करिएगा, दिन में आपका चेंज कर दिया जाएगा, आपका समाधान हो जाएगा। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे दोस्त देखो, आप ये सवाल आपके सामने आ गया है। फिर ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का आधा भाग 6 की स्पीड से और शेष आधा भाग 3 की स्पीड से तय करता है, बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। मेरे दोस्त, आधा आधा ट्रेवल करने वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझाया था कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। एवरेज स्पीड बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। अगर आपको फॉर्मेट याद है तब तो आप जल्दी से बना लोगे। एक स्पीड आपका 6 है, एक स्पीड आपका 3 है और नीचे 6 3 9 हो जाएगा। तब तो यहाँ से 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट याद नहीं रहा तो फिर आप वही यूज करोगे। आधा आधा कहने का क्या मतलब है? तो मेरे दोस्त, आधा आधा कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुल डिस्टेंस का आधा ट्रेवल करता है और शेष आधा डिस्टेंस को वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है भाई, यानी कि 6 की स्पीड से आधी दूरी और बाकी आधी दूरी 3 की स्पीड से। और मैंने तो आपको यही समझाया है कि जब अलग अलग चाल से समान दूरी तय की जाएगी, वो दूरी कुछ और नहीं, इन चालों का एलसीएम होगा। तो 6 और 3 का एलसीएम आपका 6 है ना, 6 ही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, चालों के एलसीएम को दूरी, तो ये वो डिस्टेंस है जिसको आपने 6 की स्पीड से भी ट्रेवल किया, ये वो डिस्टेंस है जिसको आप 3 की स्पीड से भी ट्रेवल कर रहे हो। अरे क्या करना है, हमें तो एवरेज स्पीड निकालना है। हमें क्या करना है मेरे दोस्त, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो जब कभी भी एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस 6 और 6 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 12 और बटे टोटल टाइम। आप ही बताओ, 6 की स्पीड से कोई 6 दूरी जाएगा तो 1 घंटा, 3 की स्पीड से कोई 6 दूरी जाएगा तो 2 घंटा, यानी कि टोटल डिस्टेंस आधा जाने में 1 घंटा, शेष आधा जाने में 2 घंटा, टोटल आपको 3 घंटा। तो 12 किलोमीटर की दूरी अगर 3 घंटा में जाएंगे तब तो 4 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मेरे दोस्त, आपका किसी भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम है, आप लोगों को बस बने रहना है, आपको बहुत मेरे दोस्त कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।
अब देखिए इसको देखते हैं ये क्या है मित्र। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर की गति से विद्यालय जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने गांव वापस आता है। यदि उसे कुल मिला के 5 घंटे का टाइम लगता है तो बताइए सर विद्यालय से उसके गांव की दूरी क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त, स्पष्ट बताया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x की स्पीड से जाता है और वापस मेरे दोस्त अगर वो y की स्पीड से रिटर्न आता है और टोटल टाइम अगर उसका टी लगता हो, टी घंटे का लगता हो, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा मेरे दोस्त। यहां पर आपका डिस्टेंस बिटवीन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चालों का गुणनफल और बटे है ना x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टाइम। यही तो बताया था। आप कहोगे हाँ सर। तो देखो एक आपकी मेरे दोस्त स्पीड कितना है 3, तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक हमारा स्पीड जो है वो 3 है और दूसरा स्पीड क्या है 2। 3 की स्पीड से जा रहे हैं, 2 की स्पीड से आ रहे हैं और नीचे क्या होगा 3 + 2 5 और इनटू टाइम जाने और आने का कुल टाइम कितना है 5 घंटा। तब तो 5 से 5 तो कट ही गया, तो टोटल 6 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो देखो ये तो एक तरीका बनाने का है ही, लेकिन मेरे दोस्त इसके अलावे भी तरीके हैं। आइए हम उस तरीके का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने तरीका एक देख लिया फॉर्मूला वाली। अब आपको मान लो कि फॉर्मूले याद नहीं हैं और आप पेपर में बैठे हुए हो, ये क्वेश्चन अचानक से आ गया, तब तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो वैसी स्थिति में आपको समझना होगा क्या कि हम मेरे दोस्त 3 की स्पीड से जो दूरी जा रहे हैं 2 की स्पीड से वही दूरी रिटर्न आ रहे हैं, यानी कि 2 अलग अलग स्पीड से हम समान दूरी तय कर रहे हैं। यानी कि ये एक बार फिर से वही मामला है कि मेरे दोस्त एक ही दूरी है जिसको हम 6 की स्पीड जिसको हम 3 की स्पीड से मेरे मित्र जा रहे हैं और 2 की स्पीड से हम आ रहे हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि जब मेरे दोस्त ऐसा हो जाए कि आपका डिस्टेंस सेम रहे, और डिस्टेंस जब सेम रहता है तो समय के इनवर्स रेशियो में आपकी चाल होती है। ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो ऐसा करो, आप स्पीड का रेशियो ले लो। स्पीड का रेशियो आपका क्या हो जाएगा 3:2। तो मेरे दोस्त यहां ध्यान दो मेरे दोस्त, यहां पर ये हमारे चाल का रेशियो हुआ, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, चाल के इनवर्स रेशियो में हमारा टाइम होगा। यानी जब 3 की स्पीड से जाऊंगा 2 समय, जब 2 की स्पीड से जाऊंगा तो 3 समय। लगने वाला कुल टाइम क्या होगा 2 और 3। मेरे दोस्त लगने वाला कुल टाइम क्या होगा 2 रेशियो + 3 रेशियो, आपको 5 रेशियो नजर आएगा। और यही जो 5 रेशियो है वो तो मेरे दोस्त 5 घंटा है। आप कहोगे हाँ, तो 5 रेशियो का मान 5 घंटा, तो 1 रेशियो का मान 1 घंटा, क्योंकि 5 से 5 कटेगा। अब 1 रेशियो का मान 1 घंटा, तो 2 रेशियो का मान 2 घंटा और 3 रेशियो का मान 3 घंटा। यानी आप ये कह सकते हो कि सर जब हम 3 की चाल से जाएंगे तो 2 घंटा, तो लीजिए 3 की स्पीड से जाइएगा 2 घंटा, यानी आपका डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। या आप क्या कहिएगा, या आप कहिएगा कि सर जब मैं 2 की स्पीड से जाता हूं तो 3 घंटा, यानी कि 2 की स्पीड से जाते हो तो आपको 3 घंटा लगता है। आप यहां से भी देखो, आपका डिस्टेंस आपको 6 किलोमीटर ही दिखेगा। आपका डिस्टेंस आपको 6 किलोमीटर ही दिखेगा। कुरुक्षेत्र बैच क्या प्रॉब्लम है? सर कुछ लेना था लेकिन लक्ष्य ले लिए हैं। अच्छा ठीक है, तो आप मैसेज कर लीजिएगा ना, आपको कुरुक्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, आइए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम ध्यान से देखिए, इत्मीनान से पढ़िए, आपको बहुत मजा आने वाला है मेरे दोस्त। आज से हमने मैराथन की आगाज किया है, एकदम भयानक तांडव होगा, ठीक है। आप लोग बस कल से रहना बना हुआ। इस वीडियो को जो बाद में देखोगे लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करना है, ठीक है। देखो, एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटा में मेरे दोस्त तय करता है।
वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बताइए उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं, आधी आधी दूरी वाले कंसेप्ट में मैंने आपको दोनों स्थान के बीच की दूरी बताया था 2xy बटे x प्लस वाई और इंटू मेरे दोस्त टाइम। मैंने आपको इसे बताया था, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके। तो एक देखो, एक आपकी स्पीड मेरे दोस्त 40 है और एक आपकी स्पीड कितना है 60। अब नीचे 40 और 60 को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा और इनटू टाइम, तो टाइम आपको 10 घंटे का लग रहा है। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो हमारा चला गया, आप कहोगे हाँ, तो ये होगा 8 8 6 के 48, 48 दहें का 480, यानी 480 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा। चलते हैं मेरे दोस्त, कुरुक्षेत्र बैच का नाम चेंज कर दिए हैं क्या, प्लीज बताइए। मेरे दोस्त कुरुक्षेत्र बैच का नाम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। कुरुक्षेत्र बैच आज भी कुरुक्षेत्र बैच ही है। इसलिए आप कुरुक्षेत्र बैच अगर लेना चाहते हैं तो आप आराम से जाइए बीपीएससी टीआरई 3.0 पे क्लिक कीजिए। आपको वहां पे नीचे जाने से नीचे आपको कुरुक्षेत्र दिखेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। टेलीग्राम के कम्युनिटी में आप देख लीजिए। चलिए बहुत अच्छे, 4 बजे से 6 बजे उसका टाइमिंग है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये आपका कुरुक्षेत्र बैच है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। मैथ स्पेशल है, 6 to 8 और 9 10th दोनों के लिए बैच है। 0T हीरो लेवल, ठीक है। स्टार्ट मेरे दोस्त 20 दिसंबर से हुआ है, जो कि अभी कैलकुलेशन चल रहा है। 5 जनवरी से इसमें टॉपिक स्टार्ट होगा। ये इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है, ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग है वो मेरे दोस्त 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। आप में से जिनको भी ऐड होना है, आप आराम से, श्योर सक्सेस वाली ये बैच है मेरे दोस्त। इसमें हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे, है ना। 0 लेवल से आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे, यही इस बैच की खासियत होगी। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं आगे। नेक्स्ट मेरे दोस्त इसको देखते हैं, इस पर बात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये कहता है कि एक हवाई जहाज किसी वर्गाकार मैदान के प्रत्येक भुजा को मेरे दोस्त 20 किलोमीटर पर आवर 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर और 600 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। बताइए पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। मेरे दोस्त मैं आपको यही बात कहूंगा कि ये देखो एक वर्गाकार मैदान है। पहली बात, वर्ग वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है प्रत्येक साइड इसका इक्वल है, ठीक है। क्या कहा गया, इसके एक साइड को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मेरे मित्र दूसरे साइड को 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ध्यान दो, दूसरे भुजा को 300 की स्पीड से, तीसरे भुजा को मेरे दोस्त 400 की स्पीड से और चौथे भुजा को मेरे दोस्त 600 की स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है। तो आप देखेंगे 200 की स्पीड से मेरे दोस्त एक भुजा को, 300 की स्पीड से दूसरी भुजा को, 400 की स्पीड से तीसरी भुजा को और 600 की स्पीड से चौथी भुजा को ट्रेवल किया जा रहा है। आप खुद ही बताओ, अगर ये वर्ग है तो प्रत्येक भुजा इसकी बराबर होगी। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बराबर है। तो मेरे भाई जब इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है और एक भुजा को 200 की चाल से, एक को 300 की चाल से, एक को 400 की चाल से और एक को 600 की चाल से ट्रेवल किया जाएगा, तब तो हम ये भी तो कह सकते हैं क्या कि 4 अलग अलग स्पीड से, 4 अलग अलग स्पीड से समान दूरी तय की जा रही है। इसका मतलब वो दूरी कुछ और नहीं, इन चारों, है ना, स्पीड का मेरे दोस्त एलसीएम होगा। मैंने तो आपको समझाया था कि जब अलग अलग चाल से समान दूरी तय की जाएगी, वो दूरी कुछ और नहीं, इन चालों का एलसीएम होगा। तो मेरे मित्र इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 1200 हो जाएगा। यानी कि ये दूरी भी आपका 1200 है, आपका ये दूरी भी 1200 है, ये दूरी भी 1200 है, ये दूरी भी 1200 है। क्यों? क्योंकि ये दूरी वो होता है जो प्रत्येक चाल के द्वारा तय की गई दूरी होता है, ठीक है। अब आप ही बताइए, 200 की स्पीड से 1200 जाएंगे तब तो यहां 6 घंटा लगेगा,
300 की स्पीड से 1200 जाएंगे 4 घंटा लगेगा, 400 की स्पीड से 1200 जाएंगे 3 घंटा लगेगा, 600 की स्पीड से 1200 जाएंगे 4 घंटा लगे, सॉरी मेरे दोस्त आपको 2 घंटा लगेगा। कैसे? दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय। ठीक है भाई, आप कहोगे हाँ सर। आपको क्या चाहिए? आपको तो एवरेज स्पीड चाहिए ना। आपको मेरे दोस्त क्या चाहिए? तो आप तो यही कहोगे कि सर हमें तो एवरेज स्पीड चाहिए, और एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है? 12 12 12 12, यानी कि टोटल दूरी आपका 4800 किलोमीटर हो जाएगा। और बटे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम आपका 6 4 10 5 15, आप यहाँ 15 घंटा लिख सकते हो, यानी आपका 320 किलोमीटर पर आवर यही क्या हो जाएगा? आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। एमडी जाकिर हुसैन मेरे दोस्त, आप बिल्कुल अपनी सफ़र को शुरुआत करें, और मैं बस यही कहूँगा कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया तो आपके होने के चांसेस रहेंगे, है ना। तो मेरे दोस्त समय रहेगा, हालांकि 90 कट ऑफ है, तो जिनका 90 के आसपास रहेगा तो उनके चांसेस रहेंगे, अगर मेरे दोस्त सप्लीमेंट्री दिया तो, और सप्लीमेंट्री देना भी चाहिए, ठीक है। बाकी आप अपना सफ़र आरंभ कर सकते हैं। चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन हो चुका है आपका। आओ आओ मेरे दोस्त, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग नाजफरीन हैं, राहुल शर्मा हैं, अनिल कुमार हैं, सब अच्छे से बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या चाहता है? एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह को 12 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है मेरे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? एक समान होती है। आप समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को 12 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, आप इसकी दूसरी भुजा को 14 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, और तीसरी भुजा को आप 6 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। तब तो हम आपसे यही कहेंगे कि 12, मित्र आप यहां ध्यान दो, आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो दूरी जा रहे हो, 14 की स्पीड से भी आप वही दूरी जा रहे हो, और मेरे दोस्त आप 6 की स्पीड से भी वही दूरी जा रहे हो। तो जब मेरे दोस्त आप अलग अलग स्पीड से, है ना, अलग अलग स्पीड से जब समान दूरी जा रहे हो, देखो ना 12, अरे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा एक समान होती है। 12 की स्पीड से आप जो दूरी जा रहे हो, 14 की स्पीड से भी वही दूरी जा रहे हो, और 6 की स्पीड से भी वही दूरी जा रहे हो। और आपको पता है कि जब अलग अलग चाल से समान दूरी तय की जाएगी, वो दूरी कुछ और नहीं, इन चालों का एलसीएम होगा। और मेरे दोस्त हम जैसे इसका एलसीएम लेंगे 12, 14 और 6 का, तो ये आपका 84 हो जाएगा। यानी यही 84 दूरी इस भुजा की लंबाई भी है, यही 84 इसकी भी लंबाई होगी, और ये दूरी भी आपका 84 ही होगा। अब आप तनिक सोचने की कोशिश करिए कि 12 की स्पीड से कोई 84 जाएगा तो 7 घंटे, 14 की स्पीड से 84 जाएगा तो 6 घंटे, और 6 की स्पीड से 84 जाएगा तो 14 घंटे, ठीक है। क्या करना है आपको? आपको निकालना है एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड। तो मेरे दोस्त आप ही बताइए, 84 84 और 84 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 गुने 84, या मेरे दोस्त आप जोड़ लीजिए ना 84 84 84 को, तो 4 4 8 4 12 12 का 2, 8 8 16, 8 24 24 1 25, टोटल दूरी आपका ये हो गया, बटा टोटल टाइम 8 7 6 13 13 और 14 मेरे मित्र 27, ये आपका टोटल टाइम हो गया। अगर हम यहां से कट करते हैं, 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 3 27 नीचे होगा, यानी आपका मेरे मित्र ये 9.33 ये आपके किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र बैच में हम बिल्कुल लाइव आए हैं मित्र, और लाइव क्लास चला है। कुरुक्षेत्र बैच हमारा 4 से 6 रहता है, जिसमें मैं आपका बिल्कुल लाइव आया हूं, है ना।
आगे चलते हैं। आइए दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखिए। आओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है। अरे एक बार आप लोग लाइक का बटन प्रेस किए हो, सब लोग लाइक का बटन प्रेस करो जल्दी से उसको। और मेरे दोस्त ये 60 डेज और 60 मैराथन, 50 डेज 50 मैराथन आपके लिए बड़े काम का चीज होगा, ये बात याद रखना आप, ठीक है। देखो एक आदमी 300 किलोमीटर 300 की दूरी 15 की स्पीड से, 400 की दूरी 20 की स्पीड से और मेरे दोस्त 100 की दूरी 10 की स्पीड से तय करता है। बताइए इसकी औसत चाल क्या होगी। क्या मेरे दोस्त जरूरी है हमेशा कि अलग अलग चाल से समान दूरी जाएगा? नहीं, अलग अलग चाल से अलग अलग दूरी भी जा सकता है। तो आपको बस यही तो ध्यान रखना है कि मेरे दोस्त हमारा औसत चाल क्या होगा। अगर मान लिया जाए कि हमसे औसत चाल पूछा है तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, ठीक है, और दूरी को तय करने में लगा कुल समय। यही तो मेरे मित्र औसत चाल होता है। आप कहोगे हाँ सर। अभी देखो ना, कुल दूरी कितना तय किए हो, पहले 300 फिर 400 फिर 100। पहले आपने 300 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर आपने 400 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की, फिर आपने 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की। आपने 3 अलग अलग दूरी तय किया है और मेरे दोस्त 3 अलग अलग चाल से। तो भैया 300 की दूरी अलग स्पीड से, 400 की दूरी अलग स्पीड से, 100 की दूरी अलग स्पीड से, तो फिर टाइम कैसे निकलेगा? तो मेरे मित्र टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना। और आपको टाइम तो नीचे लिखना है ना, कहोगे हाँ सर। तो टाइम, अरे पहला 300 की दूरी जो है ना, मैं 15 की स्पीड से गया हूं, तो दूरी बटे चाल मेरा समय होगा। ये वो समय है ये वो समय है जिसमें मैंने 300 की दूरी तय किया। इसके बाद 400 की दूरी मैंने ट्रेवल किया है मेरे दोस्त 20 की स्पीड से, दूरी बटे चाल भी समय हो गया। इसके बाद मेरे मित्र 100 किलोमीटर की दूरी मैंने ट्रेवल किया है 10 की स्पीड से। तो देखो 300 की दूरी बटे उसकी स्पीड, तो ये हुआ 300 जाने का समय। 400 की दूरी बटे उसको तय करने वाली स्पीड, ये हुआ 400 में लगने वाला समय। ये हुआ 100 दूरी को तय करने में लगने वाला समय। तो ऊपर आपका कुल दूरी है, नीचे आपका कुल समय हो जाएगा। आप 4 3 7, 7 और 1 8, ऊपर आपका 800 हो जाएगा। नीचे मेरे दोस्त आपका 20 है, आपका 20 है और ये आपका 10 है। आप कह सकते हो 800 किलोमीटर की दूरी 50 घंटे में, यानी आपका 16 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी एवरेज स्पीड होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा फास्ट, चलो ठीक है थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। आओ मेरे भाई थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, डोंट वरी, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। हो गया, आ जाओ। अब इसको देखो, ये क्या है मेरे दोस्त। ये कहता है कि एक यात्रा का 1/3 भाग 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 1/4 भाग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष भाग को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया गया। बताइए पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। मेरे दोस्त आपने क्या किया है, कुल दूरी का 1/3 भाग आप 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है। फिर आप कह रहे हो कुल दूरी का 1/4 भाग किस स्पीड से, मेरे दोस्त 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो। और फिर क्या कह रहे हो, सर शेष दूरी जो है ना मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूं, ठीक है। अब फिर से सवाल यही है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो मैं दोस्त आपसे यही कहूंगा कि मेरे दोस्त आपको तो पता ही है ना कि आपकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, ध्यान देना, औसत चाल बराबर हमारा होता क्या है, टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम। ध्यान दो, अब यहां पर समस्या यह है कि ना तो हम डिस्टेंस जानते हैं, अरे हम सिर्फ चाल जानते हैं, हम तो दूरी जानते ही नहीं है। तो जब तक हम दूरी नहीं जानेंगे तो चाल का प्रयोग करके समय कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमें यहां पर दूरी मानना पड़ेगा। आप कहोगे दूरी मानोगे कैसे, तो देखो ना दोस्त, यहां ध्यान दो मैं आपको क्या कह रहा हूं, उस पर थोड़ा फोकस करना। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं।
पहले आपने 1/3 दूरी तय की है, उसके बाद आपने 1/4 दूरी तय की है। अगर मैं देखूं कि आपने टोटल कितना दूरी तय की है, तो 12 आपका एलसीएम होगा, 4 3 यानी ऊपर हो जाएगा 7। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि 7/12 दूरी ये पहले ही तय कर लिया है। ठीक है भाई, तो बताओ ना भैया, अगर आप 12 में 7 दूरी तय कर लिए हो, अगर आप 12 में 7 दूरी तय कर लिए हो, तो फिर 12 में दूरी तय करने के लिए बच कितना गया? तो 12 में आपने 7 दूरी तय कर लिया है, तो केवल 5 दूरी तय करने के लिए बच गया है। तो अब आपको करना क्या होगा कि यहां पर सबसे पहले टोटल डिस्टेंस आपको मानना होगा। मेरे दोस्त, आप टोटल डिस्टेंस ऐसा मानिए जिसका 1/3 निकालना आसान हो, जिसका 1/4 निकालना आसान हो, जिसका 5/12 निकालना आसान हो, है ना। यानी जो 3, 4 और 12 से कटने वाली नंबर हो। तो जो 3, 4 और 12 से कटेगा वो इसके एलसीएम से कटेगा, और 3, 4 और 12 का एलसीएम 12 ही तो होगा। लेकिन हमें 12 ना मानकर हमें इसे 1200 मान लेना चाहिए। कोई 12,000 भी मान लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1200 इसलिए ताकि हमारा प्रोसेस आसान हो जाए। अब आप ही बताइए, 1200 का 1/3 मतलब कितना? 400 है, और 1200 का मेरे दोस्त 1/4 यानी कितना? तो मेरे भाई आप कहोगे 300। 1200 का 5/12 यानी कितना? आप कहोगे 500, है ना। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि हमें टाइम निकालना आसान हो जाए। अब आप ही बताइए, अगर कोई 400 की दूरी 25 की स्पीड से जाएगा तब तो 16 घंटा हो जाएगा, है ना। अगर कोई 300 की दूरी 30 की स्पीड से जाएगा तो मेरे मित्र इसको कितना 10 घंटे का टाइम लगेगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अगर कोई मेरे दोस्त 500 की दूरी 50 की स्पीड से जाएगा तो यहां भी 10 घंटा लगेगा। तो आपका ये 16 घंटा प्लस 10 26 और 26 10 36 यानी टोटल आपको 36 घंटे का टाइम लग रहा है। यानी आप इस प्रकार से दूरी भी जान गए और तय करने का समय भी जान गए। तब तो आप सीधे कह सकते हैं कि 1200 किलोमीटर की दूरी है जिसको हम 36 घंटे में ट्रेवल किए हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 100/3 यानी आप कह सकते हो 33.1/3 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड रहेगी। ये आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन में से है। ठीक है, एडवांस मैथ का बैच कब लाओगे? बहुत जल्दी एडवांस बैच का बैच भी आएगा। पहले जो स्टार्ट किया हूं उसे तो पूरा कर लेने दो, ठीक है ना। अभी जस्ट मेरे दोस्त बीपीएससी का बैच कंप्लीट किया हूं, और अब आपकी सेवा में मैं रेलवे और बिहार एसएससी की दौर में आ गया हूं, और अब आपको बिहार एसएससी और रेलवे के लिए और साथ ही साथ आगामी टीआरई 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, आओ। हो गया होगा। उपेंद्र यादव कह रहे हैं कि सर आपसे मिलना है मुझे, सर दिल्ली से पटना आ रहा हूं और मुझे इस बार कंप्लीट करना है। आपका वेलकम है पटना में, आपका स्वागत है। आइए और निश्चित तौर पर कंप्लीट किया जाएगा। मेरे दोस्त आइए इसको देखते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यह आपसे कह रहा है कि कलकत्ता की यात्रा के दौरान एक टैक्सी कुल दूरी का 50% भाग 50 की स्पीड से गया है, ठीक है, और 40% दूरी 40 की स्पीड से गया है, और शेष दूरी को मेरे दोस्त 20 की स्पीड से गया है। बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, अगर टोटल डिस्टेंस का 50% यहाँ ट्रेवल कर लिए, आप 40% यहाँ ट्रेवल कर लिए, तो 50% और 40% 90% तो ट्रेवल हो गया। कहोगे हाँ, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो मेरे दोस्त आपने 50% यहाँ ट्रेवल किया, 40% यहाँ ट्रेवल किया, टोटल 90% ट्रेवल कर लिया। तब तो मेरे भाई ये शेष डिस्टेंस कितना बचा होगा? केवल और केवल 10% बच गया, है ना। केवल और केवल 10% बच गया। आपको ये पता होना चाहिए कि 50% का मतलब 1/2 होता है। आपने 1/2 की दूरी
50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है ना। 40% का मतलब 2/5 होता है, इसको आपने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है। बाकी दूरी 10% है और 10% का मतलब 1/10 होता है, जिसको आपने निश्चित तौर पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है। अब देखो, कोई मेरा ऐसा भी व्यक्ति वीडियो देख रहे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि 40% का मान 2/5 कैसे होता है। तो ये देखिए 40 और प्रतिशत के लिए बटे में 100, तो मेरे दोस्त यहां से आपका 2/5 हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो मेरे दोस्त हम आपसे यहां पर फिर यही बात कहेंगे कि हमें तो चाहिए एवरेज स्पीड। क्या चाहिए मेरे दोस्त? हमें तो चाहिए यहां पर एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम। ऐसा कीजिए कि आप मेरे दोस्त यहां पर टोटल डिस्टेंस को कुछ मान लीजिए। क्या मानिएगा? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस ऐसा कुछ मानो जिसका 1/2 निकालना आसान हो, 2/5 निकालना आसान हो और 1/10 निकालना आसान हो। यानी जो 2, 5 और 10 से कटने वाली, तो जो 2, 5 और 10 से कटेगा वो इन तीनों का एलसीएम होगा। तो 2, 5 और 10 का एलसीएम तो मेरे मित्र 10 ही होगा। कहोगे हाँ जी सर, 2, 5 और 10 का एलसीएम तो 10 ही होगा, लेकिन 10 ना मानकर मैं इसको 1000 मानता हूं। आप उसे 10,000 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 1000 क्यों माना है? ताकि मेरे दोस्त हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, देखिए अब 1000 का 1/2 करेंगे तो 500 हो जाएगा, 1000 का 2/5 करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 1000 का 1/10 करेंगे तो मेरे दोस्त हमारा 100 हो जाएगा। अब आप ही बताओ, अगर 500 की दूरी 50 की स्पीड से जाएंगे तो 10 घंटा, है ना। 400 की दूरी 40 की स्पीड से जाएंगे तो 10 घंटा। कैसे? अरे दूरी बटे चाल समय होता है, ठीक है ना। और 100 की दूरी अगर मैं 20 की स्पीड से जाऊंगा तो मित्र मेरे मुझे यहां पर 5 घंटे के टाइम लगेंगे। तो इस प्रकार हमारा टोटल टाइमिंग क्या होगा? तो टोटल टाइमिंग हमारा 10, 10, 20, 20 और 5, 25, 25 घंटा हमारा टाइमिंग होगा। तो आइए जरा सा देखते हैं। अरे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हमने माना क्या है? तो टोटल डिस्टेंस हमने माना है 1000 किलोमीटर, जिसको ट्रेवल करने में टाइम लग कितना रहा है मेरे दोस्त? 25 घंटे। तब तो हमारा ये हो कितना जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 40 किलोमीटर पर आवर, यही एवरेज स्पीड हो जाएगा। टीजीटी मैथ्स कब से स्टार्ट हो रही है? जीतू जितेंद्रा, टीजीटी मैथ्स की क्लास जो है ना मेरे दोस्त 4 बजे से 6 बजे में स्टार्ट हो चुकी है, और अभी कैलकुलेशन पार्ट चल रहा है। 5 जनवरी से उसमें टॉपिक चलेगा। तो टीजीटी मैथ्स के अंदर कुरुक्षेत्र नाम का एक बैच है, आप आराम से उससे ज्वाइन कर जाएं। ठीक है, कुरुक्षेत्र नाम का बैच है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था आपका 15 क्वेश्चन। आइए अब मेरे दोस्त हम आपके 16वें क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। आप इसको तनिक ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है? ये मेरे दोस्त इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत अच्छा ये सवाल है। ठीक है, पढ़िए। देखिए सवाल क्या लिखता है। लिखता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से ट्रेवल करता है। ठीक है, जब वो अपनी चाल को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है, तो चाल जैसे ही बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा। तो कहता है जब चाल को वो 6 किलोमीटर, इसको थोड़ा धीरे से समझना, आराम से समझना, हड़बड़ा के मत समझना, ये अच्छे क्वेश्चन में से है। ठीक है, एलम आराम से देखना है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से ट्रेवल करता है। निश्चित दूरी निश्चित चाल से जाएंगे तो निश्चित समय लगेगा। आप कहोगे हाँ। क्वेश्चन कहा कि अगर वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लेता है, तो यदि स्पीड को बढ़ाएगा तो जितना टाइम पहले लगता था उससे उसको कुछ कम टाइम लगेगा। अब देखिए ना, जैसे ही स्पीड को 6 बढ़ाता है वो 4 घंटा पहले पहुंच जाता है। अब कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से घटा ले, यानी अगर उसने अपनी स्पीड को घटा लिया, तो आप ही जरा दिमाग लगाइए कि जब स्पीड को 6 बढ़ाएगा
तो टाइम कम लगेगा। और अब स्पीड को 6 कम कर रहा है, तब तो पहले से ज़्यादा टाइम लगेगा। आप कहोगे हाँ सर, तो वही कह रहा है कि जब वो 6 की स्पीड घटा रहा है ना, तब उसको मेरे दोस्त क्या हो रहा है, 6 घंटे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बताइए सर, इस यात्रा की दूरी क्या होगी। यहाँ पे मित्र मेरे चाल भी पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बताता हूँ, फिर मैं इस सवाल को बताऊंगा, है ना। मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था, कि मान लो मेरे दोस्त ये एक दूरी है। आप कहोगे हाँ सर, जानते हो ये दूरी जब कोई व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर की चाल से गया तो उसको मेरे मित्र t1 समय लगा, ठीक है। और जब मेरे दोस्त यही दूरी एक दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो उसको मेरे दोस्त t2 समय लगा। स्वाभाविक सी बात है, एक ही दूरी को अलग अलग चाल से जाएंगे तो अलग अलग समय तो लगेगा। अब क्या हुआ, इस चाल से जाने पर क्या समय लगेगा ना तो वो दिया हुआ था, और ना ही y की चाल से जाने पर क्या समय लगेगा ना वो दिया हुआ था। तो दिया हुआ क्या था, तो दिया हुआ था कि x की चाल से जाने पर जो समय लगता है और y की चाल से जाने पर जो समय लगता है, उस दोनों समय का गैप दिया हुआ था। यानी मेरे दोस्त हमारा टाइम गैप हमें दिया हुआ था। तो अब हमारे उस बात को याद कीजिए, जब अलग अलग चाल से समान दूरी तय की जाएगी, है ना भाई, और दोनों ही चाल से लगने वाले समय का गैप दिया रहेगा, तो वैसी स्थिति में दोनों स्थान के बीच की दूरी क्या होगा। तो मैंने आपको समझाया था कि ऐसी स्थिति में दोनों स्थान के बीच की दूरी मेरे मित्र आपको बस याद रखना है, चालों का गुणनफल और बटे मैंने बताया था चालों का अंतर, ठीक है, और इनटू टाइम नहीं, टाइम का गैप, टाइम का गैप, ठीक है, जिसको आपने अपनी भाषा में ऐसे याद किया था, x इंटू वाई बटा x माइनस वाई और इंटू मेरे मित्र टाइम गैप, ठीक है। आज हमें इसी का प्रयोग करना है, ठीक है। एकदम पैसेंस रख के रहना, आपको बहुत मजा आएगा। मेरे दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब अलग अलग चाल से समान दूरी तय करेगी, जब अलग अलग चाल से समान दूरी तय करेगा, तो चाल अलग अलग है तो अलग अलग समय अवश्य लगेगा, है ना। लेकिन याद रखना कि जब अलग अलग चाल से समान दूरी जाएगा और दोनों ही चाल से लगने वाले समय का गैप दिया रहे, तो वो दूरी कुछ और नहीं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम गैप। ये कंसेप्ट को ध्यान रखना, ठीक है। आओ अब हम इसी पर उस सवाल को लेकर आते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, डिस्टेंस तो मेरे दोस्त सेम ही है, यानी कि जो दूरी वो यहां पर तय कर रहा है, मेरी बात को समझिएगा, जो दूरी वो पहले तय कर रहा है मेरे दोस्त, वो सेम डिस्टेंस दोबारा में भी तय कर रहा है ना। लेकिन हो क्या रहा है तनिक वो समझिए, है ना। पहली बार में क्या हो रहा है, मैं उसकी ओरिजिनल स्पीड s मान लेता हूं, ठीक है। तो वो कर क्या रहा है, अपनी स्पीड को 6 से बढ़ा दे रहा है। तो जैसे ही मैं उसकी ओरिजिनल चाल को s माना हूं, तो जैसे ही अपनी स्पीड को 6 से बढ़ाएगा तो उसकी स्पीड s प्लस 6 हो जाएगा। तो जैसे ही स्पीड को 6 से बढ़ा देता है तो दोनों ही स्पीड से लगने वाले टाइम में मेरे मित्र 4 घंटे का गैप बन जाता है, ठीक है भाई। ये तो वो पहली बार किया। दूसरी बार में क्या किया, उसकी जो अपनी ओरिजिनल स्पीड थी उसने अपनी स्पीड को 6 से कम कर लिया। अब जैसे ही स्पीड को कम कर लेगा ना, तो मेरे मित्र टाइम में तो गैप हो जाएगा। सोचो ना, यहां जिस चाल से जा रहा था, अब वो चाल को जैसे ही कम करेगा तो स्पीड को कम करने से टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए यहां टाइम का गैप क्या हो गया कि उसको 6 घंटे अधिक लगने लगा। और अभी अभी तो मैंने आपको समझाया था कि जब अलग अलग चाल से समान दूरी जाओगे और दोनों ही चाल से लगने वाले समय का अगर गैप दिया रहेगा तो वो दूरी कुछ और नहीं, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। बड़ा में छोटा घटाओगे आपको 6 नजर आएगा, इसमें इसको घटाओगे 6 नजर आएगा। तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू टाइम गैप, और टाइम गैप आपका 4 घंटा है, ठीक है। अब मेरे दोस्त तो ये हो गया आपका ये दूरी। अब फिर वही कहानी है,
अलग अलग चाल से समान दूरी जाओगे, दोनों ही चाल से लगने वाले समय का गैप दिया रहेगा, तो ये दूरी क्या होगा, तो ये दूरी हो जाएगा चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर। इन दोनों का अंतर लोगे तो 6 हो जाएगा, और इनटू टाइम गैप आपका 6 घंटा हो गया। जो दूरी ये है वही दूरी ये है। अब देखो, आप में से कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि सर इतना टाइम एग्जाम में रहेगा क्या? अरे आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना एग्जामिनेशन में कम टाइम रहेंगे तो आप आराम से फूंक देना, क्या ही दिक्कत है ना? आपको समझा न रहा हूं मैं, है? चलो अब कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे, एस से एस हमारा चला गया, 6 से हमारा 6 भी चला गया। लीजिए अब एस 4 से गुना करोगे, 4s और प्लस 24 हो जाएगा, बराबर मेरे दोस्त यहां पर 6x और माइनस 36 हो जाएगा। ये देखो 4s में 6s आके घटेगा, माइनस का 2s होगा, माइनस 24 उधर प्लस 24 हो जाएगा, माइनस 24 60 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस प्रकार से यहां पर s का मान क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 30। पता है आपको ये 30 क्या निकला है, ये आपकी स्पीड निकला है ना, ये आपकी स्पीड निकला है किलोमीटर पर आवर में। आपको क्या चाहिए, आपको दूरी चाहिए ना, तो आप क्या करिए, इस s का मान इधर बैठा दीजिए, चाहे उधर बैठा दीजिए, इधर ही बैठा लीजिए। s का मान 30 है तो हो जाएगा 30, 30 प्लस 6 आपका हो जाएगा 36, बटे में आपका 6 था और इनटू मेरे दोस्त आपका 4 था। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6 6 के 36 हो जाएगा, 720 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका मेरे दोस्त सवाल था, ठीक है, एकदम बीएसएससी के लिए सर, बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, बिहार एसएससी के लिए आपकी सेवा में मैं लगा हुआ हूं, है ना। एकदम जबरदस्त तरीके से आप पढ़ो। मैं आपको बस यही यकीन दिलाता हूं कि ये जो हमारी क्लास है वो तुम्हारे लिए मेरे दोस्त रामबाण साबित होगा, ठीक है। आप आराम से अपनी पढ़ाई करो, डरो मत। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता हूं। एक दिन आपको मैं अपना स्टैंडर्ड दिखाऊंगा और मेरे दोस्त क्वेश्चन के हिसाब से एक चैप्टर 2 दिन या 3 दिन चला करेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो मेरे दोस्त अब मेरे दोस्त यहां देखो, थोड़ा सा ये सेम क्वेश्चन है। अब इसको देखो मैं कितना जल्दी बनाऊंगा, वो ध्यान देना। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित गति से तय करता है। अगर वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा ले तो 40 मिनट कम टाइम लगेगा। अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर से धीमा कर ले तो मेरे दोस्त उसकी टाइमिंग में 40 मिनट की वृद्धि होगी। कुल दूरी क्या होगा बताइए ना। हम उसकी ओरिजिनल स्पीड को s मान लेते हैं। वो क्या कर रहा है, पहले मेरे दोस्त अपनी स्पीड को 3 से बढ़ा ले रहा है, और 3 से जैसे ही स्पीड को बढ़ाएगा तो टाइम में तो चेंजिंग आएगी। तो स्पीड के बढ़ाने से, स्पीड को 3 बढ़ाने से उसको जो टाइम पहले लगता था अब उसके टाइम में क्या होगी, पहले स्पीड 3 था, पहले s था, अब अपनी स्पीड को 3 बढ़ा लिया, स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा। और वो क्या कह रहा है, 40 मिनट मुझे कम टाइम लग रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं। अब देखो दोबारा में क्या हुआ, उसकी अपनी ओरिजिनल स्पीड तो s थी, उसने क्या किया, इस वक्त अपनी स्पीड को 2 से घटा लिया। अपने स्पीड को 2 से मेरे दोस्त क्या कर लिया, घटा लिया। अब जैसे ही 2 स्पीड धीमा कर लेगा यानी घटा लेगा तो अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो वही वो कह रहा है कि 40 मिनट अब उसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस यहां ट्रेवल करना है सेम डिस्टेंस तो यहां भी है। तो चलो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चालों का गुणनफल s इंटू एस प्लस 3 और बटे चालों का अंतर, मेरे मित्र टीम होगा और 3 होगा, इंटू टाइम गैप आपका 40 मिनट, मिनट को घंटे में बदल लो, ठीक है भाई। पिछली बार घंटे में इसलिए नहीं बदले थे क्योंकि यहां पर घंटा में ऑलरेडी था, ठीक है। अब यहां पर देख लो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। मेरे दोस्त ये आपका प्रोडक्ट ऑफ स्पीड हो गया और अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड करोगे 2 हो जाएगा, और इनटू टाइम गैप, टाइम गैप मेरे मित्र आपके पास 40 मिनट है। फिर से इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो और आओ मेरे दोस्त इसे सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप सॉल्व करोगे 40/60 से 40/60 चला गया आपका, ठीक है। और s से आपका s भी चला गया। अब 2 से इधर गुना होगा आपका 2s प्लस 6 हो जाएगा, और 3 से इधर गुना होगा आपका 3s और माइनस का 6 हो जाएगा। 3s इधर आएगा, माइनस का s और 6 जाके उधर जुड़ेगा माइनस का 12। इस प्रकार आपका 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। फिर से आपको डिस्टेंस चाहिए तो आप मेरे मित्र डिस्टेंस इधर बैठा लो। देखो 12 बैठाओगे s के जगह पर, अरे ये दूरी है ना, s के जगह 12 बैठाओ तो 12 हो गया, और 12 और 3 आपका 15 हो गया, बटे में मेरे दोस्त आपका 3, और इंटू ये क्या है 40 और बटे 60।
ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है ना। ये मत समझना कि अभी कट गया है तो पुट करेंगे तो ये यूज नहीं होगा। अरे कटा है एस का मान निकालने के लिए, लेकिन जब एस का मान रखेंगे तो पूरा एलिमेंट यूज होगा ना। कहोगे हाँ सर। तो अब यहां से आप देख लो मेरे दोस्त, 12 12 पंचे आपका 60 हो गया है, 5 दिया आपका 15 खत्म हो गया। फाइनली आपका 40 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे दोस्त हमने मिशन एलपी का भी बैच आरंभ किया है। ऐसा नहीं है कि एलपी का बैच हमने आरंभ नहीं किया है। हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन कर लिए मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये मेरे दोस्त आपके लिए एक और शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन पर हो, कहता है एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। जब वो अपनी चाल को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लेता है तो वो 1 घंटा पहले पहुंचता है। लेकिन अगर वह अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से मेरे दोस्त और बढ़ा ले, और बढ़ाने का मतलब समझे, पहले तो 10 बढ़ाया था ना, अब 10 और बढ़ा ले तो पहले की अपेक्षा 45 मिनट और पहले पहुंच जाएगा। अब अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले वो अपनी स्पीड को केवल 10 बढ़ाया था तो 1 घंटा पहले पहुंचा, अब वो 10 और बढ़ा देगा, यानी कि अब वो क्या करना चाहता है, अपनी स्पीड को 10 ना बढ़ा के वो 20 बढ़ाना चाहता है। तो जब स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देगा तो पहले की अपेक्षा उसे कम टाइम लगेगा। तो पहले वो 1 घंटे पहले पहुंच रहा था, अब थोड़ा और पहले पहुंच जाएगा। कैसे? ओरिजिनल स्पीड से एक टाइम लगा, उसके बाद उसने अपनी स्पीड को 10 बढ़ाया तो थोड़ा कम लगा, अब वो कह रहा है 10 और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पहले बार में जो टाइम में कमी आया था उसमें और कमी आ जाएगा। तो वही तो कह रहा है कि जब वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से और बढ़ा दे तो पहले की अपेक्षा 45 मिनट और पहले पहुंच जाएगा। यानी मेरे दोस्त कहने का मीनिंग है कि पहले वो 1 घंटा पहले पहुंच रहा था, अब वो 45 मिनट और पहले पहुंच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा पहले पहुंच रहा था, कब? जब स्पीड को केवल 10 बढ़ाया था, अब 10 और बढ़ा देगा तो जितना पहले वो पहुंच रहा था उससे 45 मिनट और पहले पहुंच जाएगा। यानी इस बार वो 1 घंटा 45 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो मेरे मित्र ये हमारा 1 घंटा है, 45 मिनट को घंटे में बदलोगे 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी ये हमारा 7/4 घंटा नजर आएगा। हाँ या ना? आप कहोगे हाँ सर। तो आइए फिर हम बनाते हैं। ओरिजिनल स्पीड को एस मान लेते हैं, उसने स्पीड को मेरे मित्र 10 बढ़ा दिया। पहले जैसे ही उसने 10 बढ़ाया तो उसे 1 घंटा कम लगने लगा, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अपनी ओरिजिनल स्पीड को मेरे दोस्त 10 और बढ़ा रहा है। यानी 10 पहले बढ़ाया था, अब 10 और बढ़ा देगा, यानी इस बार वो अपनी स्पीड को 20 से बढ़ा देगा। तो टाइम में थोड़ा सा और कमी आ जाएगा। इस बार कितना की कमी आ जा रहा है? 7/4 की कमी आ जा रहा है। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है और मेरे मित्र ये भी आपका डिस्टेंस है। अब आप देखिए सेम डिस्टेंस ही दोनों बार ट्रेवल किए हैं, बात वही तो है। अलग अलग चाल से समान दूरी जाइएगा और दोनों ही चाल से लगने वाले समय का गैप दिया रहेगा, तो वो दूरी क्या होगा? दूरी कुछ और नहीं मेरे दोस्त, आपका चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर आपका 10 और इंटू टाइम गैप आपका 1 घंटा है। फिर यहां देखिए चालों का गुणनफल s इंटू एस प्लस 20 और अपॉन चालों का अंतर मेरे दोस्त आपका 20 हो जाएगा और इंटू टाइम गैप। तो मेरे मित्र आप टाइम गैप अपना अगर देखेंगे तो आपको ये 7/4 नजर आएगा। ठीक है, अब आइए हम फिर से काम करते हैं। मेरे दोस्त आपका s से s चला गया है, ये 0 से 0 भी चला जाएगा। ठीक है, और क्या, कुछ नहीं, 4 दूनी 8, 8 से इधर गुना होगा तो हो जाएगा 8s और प्लस में 80 बराबर इधर 7 से गुना होगा 7s और प्लस में 140। तो मेरे दोस्त 8s में 7s घटेगा, s हो जाएगा, इस 60 जाके 80 जाके उधर घटेगा मेरे मित्र 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया? स्पीड हो गया। हमें डिस्टेंस चाहिए तो इधर बैठा दीजिए, बैठाते हैं। s का मान 60 है, ये 60 हो गया और 60 और 10 हमारा 70 हो गया और बटे मेरे दोस्त हमारा ये 10 है
और इनटू टाइम गैप हमारा 1 घंटा है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 छके 42, 420 किलोमीटर हो जाएगा। तो मेरे भाई इस प्रकार से आप ये काम कर रहे हो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो मेरे दोस्त, हो गया ये। थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं। और मेरे दोस्त इस तरीके से मैंने आपको एक सीमा पर आकर के रोका है। तो मेरे भाई आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज पहला पहला आपका मेरे दोस्त मैराथन है। आज की मैराथन को मैंने 1 घंटे 21 मिनट रखा है। और कल से जो आपकी मैराथन होगी वो बिल्कुल मेरे दोस्त 1.25 से 2 घंटे की मैराथन होगी। टाइम एंड डिस्टेंस में थोड़ा स्लो चलना पड़ता है क्योंकि आपको समझाना होता है। मैं आपको आश्वासन और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये हमारे 50 क्लास की मैराथन को अगर कर लेते हैं तो मेरे दोस्त आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मुझे नहीं लगता है कि कुछ सोचना होगा, है ना। हालांकि होता क्या है मेरे दोस्त कि कुछ भी इनफ नहीं होता है, लेकिन आप अगर अच्छे से इसकी पढ़ाई किए, अच्छे से कंसंट्रेशन बना के रखे, तो चाहे आपके दरोगा का मेंस हो, चाहे आपका बिहार एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका टीआरई 3.0 हो, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये बेस्ट है मेरे दोस्त। तो आइए आज आपसे मैं यहीं पर विदा लेता हूँ। आज की रात हमारी पहली रात है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। आप लोग अपना अपना एक कमेंट क्लास बंद करने के बाद जब लाइव बंद हो जाए तो अपना एक कमेंट लिखना। मैं तो कहूँगा कि अभी आप कमेंट लिखना ही मत, सुबह सुबह जगते ही एक सुंदर सा कमेंट आप लिखोगे, और सुंदर सा कमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक और बात कहता हूँ, जो भी भाई अपनी तैयारी में लगे हैं ज़ोर शोर से लग जाइए, क्योंकि थोड़े मोड़े तैयारी से आपका काम नहीं होगा। चलिए, थैंक यू। हाँ मेरे दोस्त, मैं उस चीज़ को एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिन्हें ज़रा भी समस्या हो रही है, ये है आपका 3.0 जो हमारे पीछे लगा हुआ है। आप जाइए, इस बैच को मेरे दोस्त उठाइए और आराम से अपने फ़ोन में रख लीजिए। अगर आप आउट ऑफ पटना हैं तो इसे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर एक होम पेज पर लिखा होगा बीपीएससी टीआरई 3.0, जिसमें ये कुरुक्षेत्र नाम का बैच है। आप जा कर के इस बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए। और ये आपका जो टाइमिंग है, ये 4 बजे से 6 बजे 2 घंटे की आपकी बैच है। ठीक है। और दूसरी बात मेरे दोस्त, मैं ये भी कहूँगा कि जो व्यक्ति बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी, और जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, जो मेरे दोस्त टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, सेंट्रल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, जो यूपी कांस्टेबल का भी वैकेंसी आया है, यूपी एसआई का आएगा उसके लिए भी, जो झारखंड से रिलेटेड पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, सबके लिए क्लास रामबाण है। थैंक यू वेरी मच।